नमस्कार सभी को। आपकी बेटी रितु मुंजाल आप लोगों के बीच में फिर से मौजूद है। जितने भी कर्मचारी हमारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमें लाइव देखते हैं या सुनते हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी ही कहूँगी फिर से कि मेरे पास आज सूचना आई है। मैंने डीटीसी विभाग में सीएमडी डीटीसी जो हैं उनसे बात की है। उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि जितने भी कर्मचारी पेंशन के लिए परेशान हो रहे थे, 3 4 5 महीने लगातार उनकी पेंशन रुकी हुई थी, वो नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को आने जा रही है, दिसंबर की 1 तारीख से। क्योंकि ये जो फाइल थी आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रोकी हुई थी और फंड रिलीज़ नहीं हो रहा था। और आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि फ़ंड रिलीज़ हो गया है और उसके ऊपर मोहर लग गई है। आप लोगों की पेंशन जो 3 4 5 महीने से रुकी हुई थी वो भी आने जा रही है। और जो हमारे कर्मचारी वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं, जो रेगुलर रिटायरमेंट के बाद जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए भी ये जानकारी है कि उनको भी बहुत जल्द पेंशन उनके खातों में ट्रांसफ़र होने जा रही है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम इसमें लगातार कार्यवाही कर रहे हैं और हमारी कार्रवाई कोर्ट के थ्रू भी चल रही है, जिसमें हमें तारीख मिल रही है। और दूसरी तरफ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन डीटीसी विभाग के जो हेड हैं शिल्पा शिंदे जी, उनके पीए से भी मेरी अभी बात हुई है 2 मिनट पहले। रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई और रिकॉर्डिंग इस तरह से वायरल करना भी ठीक नहीं होता, तो आपको जो मैं मैसेज दे रही हूँ अपनी इस वीडियो के माध्यम से, आप उसी को ही माने और समझें और उम्मीद रखें कि आप लोगों की पेंशन बहुत जल्द आपके खातों में आ रही है। और रही बात जो पिछले जो बयान जितने भी आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर है। सिर्फ पैसा ये है कि इनके पास पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, पैसा रुका हुआ था और फंड रिलीज़ नहीं हो पा रहा था। और आज तारीख है 29 नवंबर 2023। और मुझे जो मेरी बात हुई है शिल्पा शिंदे जी के पीए साहब से, उनकी बातचीत से मुझे इतना समझ में आया है और उन्होंने मुझे क्लियर किया है कि मैडम जो फाइल इतने टाइम से फाइनेंस मिनिस्ट्री में गई हुई थी और उसके ऊपर मोहर लगना बाकी था पेंशन के लिए, वो पेंशन आपके खातों में आने जा रही है। अब आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और जिन बुज़ुर्गों तक, जिन कर्मचारियों तक ये जानकारी नहीं पहुंच रही है, उनको आप समझा दें, दिखा दें और भरोसा विश्वास बनाए रखें। हम लोग आपके काम में लगे हुए हैं। हमारा अपना इसमें कोई लालच या स्वार्थ नहीं है। ये लालच स्वार्थ इतना ही है कि आप लोगों का भला हो जाए और हमें आशीर्वाद के रूप में आप लोगों से आशीर्वाद के रूप में हमें दुआएं मिलें, आशीर्वाद मिले, जिससे कि हम अपने काम को और अच्छे से कर पाएँ और बाकी का भी भला कर पाएँ। तो आप लोगों को अभी कहीं भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई केस डाल के या कहीं पिटीशन दायर करने की, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि पहले अपनी वीडियोज़ में बताया है कि डीटीसी के जो कर्मचारी कैशलेस मेडिकल स्कीम के लिए या फिर वीआरएस लेकर रिटायर हुए कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए परेशान हो रहे थे, उनके लिए भी हम हाई कोर्ट में भी इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशंस के साथ पेंशन के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं और ऑन डेट हम आपको अपीयर भी कराएंगे। अभी मेरे पास कुछ कर्मचारियों के सवाल आए थे, उनके भी मैं जवाब देना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से। वो ये कि जो हमने हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आपको दिखाया था और ये बताया था कि हाई कोर्ट ने किस तरह से उसमें सुनवाई करते हुए हमें रिलीफ देने के लिए बोला है और फाइनेंस सेक्रेटरी को भी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप जल्दी से जल्दी इसमें अपना जवाब दाखिल करें। उसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो समय मांगा था, वहाँ पे स्टैंडिंग काउंसिल जो डीटीसी विभाग की तरफ से पेश हुए थे और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा है कि इस पर चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ फाइनेंस सेक्रेटरी की जो एक्सटेंशन हो रही थी रिटायरमेंट पे वो रिटायर हो रहे थे, वो उसमें एक्सटेंशन हो गई है और उनको 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड दिया गया है। और शिल्पा शिंदे जी ने भी फाइनेंस सेक्रेटरी से बात की है और क्लियर करवाया है कि जिनकी पेंशन 2 3 4 महीने से रुकी हुई थी, अब 5वां महीना होने जा रहा है, उम्मीद है उनकी पेंशन जो है 1 तारीख को उनके खातों में आ जाएगी। तो इसी खुशखबरी के साथ और इसी विश्वास और भरोसे के साथ ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी और आप इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, साथ में हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम आपको जानकारी देंगे और आपके पास अगर आ जाती है पेंशन आपके खातों में, तो मैं एक लाइक, एक थम्स अप की उम्मीद करूंगी आपसे और आपके लिए दुआओं की उम्मीद करूंगी आपसे कि आप करें
और अपनी पेंशन को आप एंजॉय करें। हम तो यही चाहते हैं कि आपको टाइम से आपकी पेंशन, आपकी मेडिकल चिकित्सा सुविधाएं जो हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। अभी बीच में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए बात हो रही थी कि अगर आप इलाज कराने जाते हैं और इलाज के दौरान आपका जो भी खर्चा आता है, अगर आप उसके बिल सबमिट करा देंगे तो आपको वो पैसा रिफंड हो जाएगा। परंतु हमने उनको यही कहा है कि आप इसमें ना रिफंड की बात ना करें और बिल की बात ना करें, आप इसको सीधा ही कैशलेस कर दें। क्योंकि जो कर्मचारी हॉस्पिटलाइज होता है उसके हाथ वैसे भी इतने तंग हैं और हालातों से मजबूर हैं वो लोग, और पैसे की कमी की वजह से इलाज प्रॉपर ले नहीं पा रहे हैं। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मेडिकल स्कीम जो कैशलेस है उसके ऊपर भी विचार हो रहा है और बहुत जल्दी वो भी कैशलेस होने जा रही है। साथ साथ आप लोगों की पेंशन जिनकी रुकी हुई थी वो 1 तारीख से आने जा रही है, और जो वीआरएस या पूरी सर्विस के बाद रिटायर कर्मचारी जिनकी पेंशन नहीं आई थी वो फाइल डीटीसी विभाग में बीएस चौहान जी के पास है। और मैं बीएस चौहान जी अगर मुझे सुन रहे हों, और चीफ सेक्रेटरी साहब तथा डीटीसी के चेयरमैन और डीटीसी के पेंशन सेल के हेड संजय सक्सेना जी, उन सब से निवेदन करूंगी कि कृपया करके आप जल्दी से जल्दी फाइल को फाइनेंस सेक्रेटरी के पास पहुंचा दें और इस काम को सिरे चढ़ा दें। क्योंकि ये जो लोग हैं वो बहुत परेशानी की हालात में हैं। एक तो इनके हालात इतने ख़राब हैं, दूसरा पेंशन भी आपने रोक दी है, फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी इनको नहीं मिल रही हैं। इस वजह से ये बहुत मजबूरी के हालात में जी रहे हैं। तो इनकी अगर हम मदद करेंगे, अगर हम इस भलाई के काम को आगे बढ़ाएंगे तो हमें भी कामयाबी मिलेगी और एक अच्छे राजनीतिज्ञ होने का, एक अच्छे अफसर होने का लाभ हमें मिलेगा। आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगेंगे, आपको गलत सुनने को नहीं मिलेगा। तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी, जितने भी अधिकारी मुझे सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग पेंशन रिलीज़ कराने में मदद करें और जहाँ भी फाइल रुकी हुई है प्लीज़ उसे आगे बढ़ा दें। और कर्मचारियों को कहूँगी कि आप प्लीज़ हौसला बनाए रखें। उनके परिवार में जो बच्चे हैं उनको यही कहूँगी कि आप अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखें। उनको पेंशन जो उनके खातों में आएगी तो आपको पता चलेगा, आपके पास मैसेज आएगा, आपको पता होगा कि मैंने जब भी जिसकी फ़ाइल भी बनाई है उनको मैंने हमेशा कहा है कि आप अपना अकाउंट नंबर अपने मोबाइल नंबर से अपडेट रखें। क्योंकि जो भी पैसा आपके अकाउंट से निकले या आपके पैसे अकाउंट में डले तो आपको इमीडिएट मैसेज रिसीव होना चाहिए। इसके लिए आप ये अपडेट सारी चीज़ें कर लें और उम्मीद है कि 1 तारीख को आपके खातों में, सबके खातों में पेंशन आ जाएगी। और जैसे ही आ जाती है तो इसकी सूचना आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे सकते हैं और यहाँ वीडियो में भी आप कमेंट्स लिख के शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। और कहीं इफ़ या बट होता है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं और आगे जो भी उसके हिसाब से कार्रवाई बनेगी हम ज़रूर करेंगे। आप विश्वास और भरोसे के साथ, मैं इतना ही आप सबके साथ जानकारी शेयर करना चाहती थी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।